कुमार। आइए दोस्तों, आज आपको हम करंट अफेयर दोस्तों वीकली लाया हूँ। दोस्तों 5 मई से लेकर 10 मई तक है, जिसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जितना दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव कराए थे, जितना क्विज कराए थे दोस्तों, सब आपको एक साथ दोस्तों एक पंक्ति में लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको रिवीजन करने में तेज़ी होगा। तुरंत दोस्तों आप रिवीजन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, घंटी को बजा दें, क्योंकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जिस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के में निदेशक नियुक्त किया है, वह दोस्तों अधिकारी हैं तरुण बजाज। दोस्तों तरुण बजाज को जो है केंद्र सरकार ने आर्थिक मामले के सचिव नियुक्त किया है। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है कि वह राज्य सरकार किसने हाल ही में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। तो दोस्तों राज्य है कर्नाटक राज्य सरकार है, जो कोरोना वायरस फैलने के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। कर्नाटक राज्य सरकार है। आगे है दोस्तों कि हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, वह योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। आगे है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक और विकास सहयोग में अपने दूत पद के लिए नामित किया गया है। तो वह देखिए दोस्तों, भारतीय मूल के कौन अमेरिका नागरिक हैं, तो वह है दोस्तों मनीषा सिंह। मनीषा सिंह है दोस्तों, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल हैं और अमेरिका नागरिक हैं को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद पर नामित किया है। आगे देखिए दोस्तों कि भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन की मंजूरी दी है। तो दोस्तों वह देश है मैक्सिको को भारत ने हाल ही में 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दी थी। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे है कि हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्च मार्ग 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। वह देश है दोस्तों चीन। चीन है दोस्तों एक देश जो दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आगे दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में गरुड़ पोर्टल का लॉन्च किया है। आगे है कि आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव के कारण एक बड़ा हादसा हुआ है। तो दोस्तों वह आंध्र प्रदेश का शहर है विशाखापट्टनम, जिसमें एक प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारण एक बड़ा हादसा हो गया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे है, वह देश किसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल काधेमी ने हाल ही में
देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो दोस्तों वह देश है इराक। खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख हैं दोस्तों, जो यह मुस्तफ़ा अल काधेमी है, वो खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख काधेमी ने हाल ही में इराक का शपथ लिए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। आगे दोस्तों, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना दिवस जो है 7 मई को मनाया जाता है। आगे दोस्तों, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह दोस्तों डीपीएस नेगी हैं, जिसने हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। आगे है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है? दोस्तों वह सरकार है, वह राज्य सरकार उत्तर प्रदेश है दोस्तों, जो आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है। आगे दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि राज्य सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो दोस्तों अगले 2 वर्ष के लिए जो है केंद्रीय नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है अगले 2 वर्ष के लिए सड़क निर्माण करने में, राजमार्गों का जो निर्माण हो रहा है उसमें 15 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने की योजना बना रही है। आगे दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? देखिए दोस्तों, रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं में 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी? तो दोस्तों वह योजना है वंदे भारत मिशन। दोस्तों वह मिशन जो है वंदे भारत मिशन। दोस्तों वंदे भारत मिशन में है कि जो कोरोना काल में विदेशी जो अपने देश के नागरिक हैं, विदेश में फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए सरकार ने 7 से 13 मई तक 64 उड़ानें भरने की संचालित की जाएगी वंदे भारत मिशन के तहत। आगे दोस्तों, कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राज्य में अपने अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वह है टीएस त्रिमूर्ति, जिसको हाल ही में भारत सरकार द्वारा राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने अस्थायी सदस्य नियुक्त किया है। आगे दोस्तों, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषण तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया है? तो देखिए दोस्तों, वह अभियान है, जागरूकता अभियान है मिशन मोड। मिशन मोड के तहत दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, आगे है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम यानी दोस्तों लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? तो दोस्तों वह संस्था है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा दोस्तों जो है लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित किया गया है दोस्तों, अब इधर से उधर किया गया है। आगे दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट जारी की है। दोस्तों
जिसमें इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों भारत के मुकेश अंबानी जो है अपना पहला स्थान जो है बरकरार रखे हैं। आगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों वह है दिया मिर्जा। जो दिया मिर्जा को देखिए दोस्तों, संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में 2 साल और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है दोस्तों। जो कार्यक्रम पर्यावरण के अनुसार दोस्तों इनको अच्छा है, इसलिए। आगे देखिए दोस्तों, वह राज्य सरकार किसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है झारखंड। दोस्तों झारखंड एक ऐसा राज्य सरकार है जिसने हाल ही में 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है दोस्तों झारखंड में। आगे है, जम्मू कश्मीर के कितने पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंदी के दौरान सराहनीय काम करने के हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, वह 3 पत्रकार थे जिनको हाल ही में पिछले साल अगस्त 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंदी के दौरान सराहनीय काम करने हेतु उनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 लोग हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों कि भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह है ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु को दोस्तों लॉन्च किया है। आगे देखिए दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह मई के महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है दोस्तों। इसका कोई तारीख नहीं है, बस यह मई महीना का पहला मंगलवार जब पड़ जाए उसी दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाएगा। आगे दोस्तों, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वह आईआईटी जो है बॉम्बे है, जिसके प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर को। आगे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो अग्नि मिशन है यह 4 मई को मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अग्नि शमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, वह राज्य सरकार किसने हाल में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है तेलंगाना। आगे है दोस्तों कि रूस ने सोवियत सैनिक के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदों से सम्मानित किया है? तो वह दोस्तों नेता है उत्तर कोरिया। रूस ने दोस्तों सोवियत सैनिक स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने के लिए वह दोस्तों उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है। आगे दोस्तों कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक CMIE
की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। देखिए दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर दोस्तों है, बोलेगा कि किस रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों बताना है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अप्रैल माह में केवल लोग जो बेरोजगार हुए हैं वो 12.2 करोड़ है। 12.2 करोड़ लोग जो है केवल अप्रैल में बेरोजगार हो गए हैं। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु गणितीय मॉडल और अभिकल्पनिक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो दोस्तों है मैट्रिक्स योजना। मैट्रिक्स योजना के द्वारा दोस्तों है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु गणितीय मॉडल और भी कलात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आगे दोस्तों, वह संस्था किसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों में तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया है। तो दोस्तों वह संस्था DRDO द्वारा विकसित किया गया है, जो एक कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया है। कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र जो है भारत का पहला राज्य है जो कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करता है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, हाल ही में किस उत्पाद को जो कश्मीर का है जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों वह है जम्मू कश्मीर का उत्पाद है केसर। दोस्तों केसर के लिए जम्मू कश्मीर फेमस है, क्योंकि केसर का उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में ही होता है दोस्तों, जिसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों देश के सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों वो हैं श्रीकांत माधव वैद। देखिए दोस्तों, वैद को नियुक्त किया गया है सबसे बड़ा तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन। आगे दोस्तों, हाल ही में किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि दोस्तों लोकसभा में जो है लोक लेखा समिति का जो सदस्य होता है समिति का, वो दोस्तों विपक्ष के पास रहता है, और विपक्ष के दोस्तों वरिष्ठ नेता जो है वह अधीर रंजन चौधरी हैं। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला आया है। तो दोस्तों असम राज्य सरकार है, असम में दोस्तों पहला मामला देखा गया है अफ्रीकी स्वाइन फीवर का। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों RBI ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति को देखते हुए CKP सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों के CKP सहकारी बैंक। आगे दोस्तों, किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर
के एस निसार अहमद का 84 वर्ष में निधन हो गया। तो दोस्तों वह कन्नड़ भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के एस निसार थे, जिसको हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में दोस्तों उनका निधन हो गया है, के एस निसार अहमद को। आगे है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। तो वह दोस्तों राज्य है पंजाब और हरियाणा में, जिसमें कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। आगे देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की मंजूरी किस्त दी है। तो दोस्तों देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपए की किस्त को मंजूरी दे दी है। आगे दोस्तों, आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है। तो दोस्तों देखिए, आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान पर रखा गया है। दोस्तों भारत जो है आईसीसी में अब टेस्ट रैंकिंग में तीसरा स्थान पा गया है। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। तो दोस्तों वह है क्रिकेटर रॉस टेलर। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के चाक हाओ अर्थात काले चावल को भगोड़े संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों वह राज्य है मणिपुर का काला चावल, या दोस्तों उसको कह सकते हैं चाक हाओ या काला चावल। आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में रहने वाले कम से कम 120 दिनों के रोजगार गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का लॉन्च की है। तो वह दोस्तों राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य है दोस्तों जो शहरी में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन का रोजगार गारंटी देने के लिए वह मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च की है। आगे देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 को कितने राज्यों को वन पेंशन वन नेशन वन राशन कार्ड, दोस्तों वन पेंशन है ये दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा है। तो दोस्तों वह 17 राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत जोड़ा है। आगे देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन वर्कर का कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के जो ममता मुख्यमंत्री है दोस्तों वह 10 लाख रुपए का पत्रकारों को जीवन बीमा कराने का मंजूरी दी है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है कि विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने वाले भारतीय डिस्क थ्रोअर संदीप कुमार पर कितने साल तक प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्क थ्रोअर संदीप कुमार को 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीख से टकराव के बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय अब किस साल में होगा। तो दोस्तों यह जो है 2021 के बजाय अब 2023 में होगा। आगे देखिए दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों,
वह देश है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। तो दोस्तों वह देश है रूस, जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। इसी प्रकार दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों बताइएगा कि वीडियो कैसा है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।